फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 7 है, तो इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग भारत के इतिहास को समझेंगे, उसका भाग 2 है ये, तो इसे आप लोग पढ़ लेंगे। हिंदी में है, अच्छे से आसानी से पढ़ सकते हैं। जल्दी से हम इसे क्वेश्चन आंसर्स करके इसे फिनिश करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट आपका लिखा है, भारत की धार्मिक विरासत की संपन्नता को पहचान कर लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर यहाँ से लिखेंगे कि भारतीय सांस्कृतिक, सामाजिक मानदंड और नैतिक मूल्य, परंपरागत रीति रिवाज, है ना, यह विश्वास प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, ये सारी चीज़ें जो है यही बताती है कि हमारा जो भारत है वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किस तरह से यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको लिखा है कि ईसाई और मुस्लिम धर्म के जो सबसे पहले लोग थे वो केरल में ही क्यों आए, इसका क्या कारण हो सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, आप ये लिखेंगे क्योंकि ये लोग समुद्र के रास्ते से आए थे, है ना, और ये इधर से जब घूम के आए थे तो ये इनको सबसे आसान जो पड़ा वो केरल पड़ा, ठीक है, इसलिए ये सब केरल में आए सबसे पहले। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है, भारत की कुछ ऐतिहासिक इमारतों की सूची उनके नाम, उनका स्थान, निर्माता और उनकी विशेषताओं के साथ बनाइए। यानी कि कुछ ऐसे आपको मोनूमेंट्स लेने हैं, जैसे लाल किला, ताजमहल, कहाँ है वो, किसने बनवाए और उनकी स्पेशलिटी क्या है, क्यों मतलब उसकी खासियत क्या है, ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए, यहाँ क्योंकि इन्होंने हमसे कहा नहीं था कि आपको कितना लिखना है, तो मैंने आपको बता दिया कि आप सिर्फ 3 लिख लेंगे। जैसे सबसे पहले हमने लिखा ताजमहल। ताजमहल किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, क्या है ये, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये प्यार का प्रतीक है। किस जगह पे है ये? आगरा में। ठीक है, इसी तरह से मैंने दूसरा लिखा हवा महल। ठीक है, हवा महल किसने बनाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। कहाँ है ये? जयपुर में है। ठीक है, इसकी ये क्यों स्पेशल है, क्यों फेमस है? क्योंकि ये सिग्नेचर बिल्डिंग कहा जाता है किसकी? जयपुर की। इसी तरह से मैंने लिखा कुतुब मीनार, किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ स्थित है? महरौली में। इसकी स्पेशलिटी क्या है, क्यों फेमस है ये? क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची व्यक्तिगत मीनार है, यानी अकेली मीनार है ना, और दिल्ली का दूसरा सबसे ऊंचा स्मारक है, यानी कि इससे ऊंचा एक स्मारक और है, वरना सबसे ऊंची जो स्मारक है वो कुतुब मीनार है। कर लेंगे आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता रहा है, इसका क्या कारण है? तो देखिए, इसका कारण ये है, अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो यहाँ के लोगों को मालूम ही नहीं था कि हमारे पास कितनी अच्छी चीज़ें और इसकी मार्केट की क्या वैल्यू है ना, इसलिए आकर्षित करता था। और आज भी हम कहीं ना कहीं इतने डेवलप नहीं है, तो हम जो दूसरे मुल्क हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, है ना। खैर, चलिए आंसर देखते हैं इसका। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे क्योंकि भारत में अच्छी गुणवत्ता वाली कपास बहुत ही कम कीमत पर मिल जाती थी, और साथ ही भारत में प्राकृतिक जो संसाधन है वो भी अच्छे उपलब्ध थे, जैसे मसाले, नील, है ना, इसलिए। और भारत के लोगों को इतनी समझ थी नहीं कि इसकी क्या वैल्यू है मार्केट में, तो इसलिए बाहर के लोग जो थे, विदेशी लोग जो थे, वो आके यहाँ पे बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, कम दामों में हमसे ख़रीदते थे और अधिक दामों में बेचते थे। आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के मानचित्र में विभिन्न साम्राज्यों व शासकों का क्षेत्र दर्शाइए। तो अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग कहे हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे मैंने मुग़ल एम्पायर को ही लिया है खाली। ठीक है, तो यहाँ आप ये देख पा रहे होंगे, ये देखिए है, यहाँ लिखा है ये बाबर का है, जो आपको लाइट पर्पल कलर का दिखेगा, ये पूरा बाबर का एरिया है। उसके बाद ये अकबर ने इसे एक्सटेंड करा आगे तक। ठीक है, उसके बाद इसे औरंगज़ेब ने बनाया, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो रेड डॉट है ये मेजर सिटीज़ हैं, उसके बाद करंट कंट्री है, और उसके बाद जो आपके लास्ट में जो ये जो ऐसे डॉट डॉट लाइन है, ये आपकी करंट कंट्रीज़ बॉर्डर है आज के रियल। ठीक है, इस टाइम के, प्रेजेंट टाइम के। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये किस तरह से पहले आपका जो इंडिया था ना, ये पूरा ऊपर तक मिला हुआ था, ये चाइना या आपका ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब एक था। ठीक है, ये बाउंड्रीज जो यहाँ आपको दिख रही है, ये सब धीरे धीरे करके बनी है, वरना पहले ये सारा एरिया एक ही काउंट होता था। ठीक है, तो इस तरह से आप, जैसे मैंने ये शेड करके आपको दिखाया है, नेट से डाउनलोड किया है आप लोगों के लिए, इसी तरह से आप भी इसे कर लेंगे। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।